गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी भी होम्योपैथी दवा को सेलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान देना है जिससे आपकी रेमेडी का सिलेक्शन सही रहे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। देखिए, जब भी कोई दवा आप सेलेक्ट करते हो, आपको पहले से ही किसी दवा को याद नहीं रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जब पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए। उस हिस्ट्री में ही आपको कई सारी रेमेडीज़ आपके माइंड में आने लग जाती हैं कि भाई ये मेडिसिन हो सकती है, वो मेडिसिन हो सकती है। आपको बिल्कुल उस समय ब्लैंक हो जाना है, पहला। दूसरा, जब आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, आप एक बार उससे गो थ्रू हुई है और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने जो सिम्टम्स हैं वो कंप्लीट नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपके पास हेडेक के लिए आया है तो आप हेडेक के सिम्टम्स को कंप्लीट ज़रूर करिए। होता क्या है, पेशेंट चले जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि अरे इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम ही नहीं मिला, इसमें तो कोई इंडिकेशन या पिक्यूलैरिटी ही नहीं है, कैसे सिलेक्शन होगा रेमेडी का। तो आप हर सिम्टम को कंप्लीट करिए। लाइक हेडेक की हम बात कर रहे हैं तो लोकेशन, सेंसेशन, क्या मोडालिटीज़ हैं, जो सिर दर्द है बेसिकली किस चीज़ से बढ़ जाता है और किस चीज़ से घटता है, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, कॉजेशन क्या है, तो आपका केस कंप्लीट रहेगा। सिर्फ आपको सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करना है और रेमेडी का सिलेक्शन करना है। तीसरा, आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप रेपर्टराइज करते हो, आपकी रेमेडी निकल करके टॉप में मान लीजिए एक रेमेडी आ गई, आती तो ग्रुप में कई सारी रेमेडीज हैं, ठीक है, लेकिन आप टॉप की जो रेमेडी आई है, कई बार हम उसी रेमेडी को देने की कोशिश करते हैं। रुकिएगा, वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि रेमेडी का सिलेक्शन जो हमने किया है, फर्स्ट रेमेडी जो हमारी फर्स्ट टू 5 रेमेडीज अगर आप देखोगे तो उनके साथ आपको हमेशा देखना है पेशेंट के फिजिकल जनरल जा रहे हैं कि नहीं, पेशेंट के मेंटल्स जा रहे हैं कि नहीं, एंड देन पिक्यूलैरिटी जो पेशेंट की आपको मिली है पर्टिकुलर सिम्टम से रिलेटेड, किसी भी बॉडी पार्ट में जो भी कंप्लेन है, इसके साथ जब आप रेमेडी को सही तरीके से अंडरस्टैंड करके प्रिस्क्राइब करते हो तो यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज, कई बार मैंने देखा है कि हम किस मेथड को फॉलो करें या किस तरीके से जाएं, है ना, हम अपने केसेस में कोशिश करते हैं। हर केस हमें गाइड करता है कि कौन सी मेथड हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। जैसे कि आप किसी पेशेंट को हेडेक का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप अगर मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा जा रहे हो या आप कोशिश कर रहे हो कोई मेथड फॉलो करने की, तो आप सबसे पहले आप देखो कि मिल क्या रहा है केस में। वो हेडेक से ज़्यादा पेशेंट कई बार अपने एक्सप्रेशन शो करता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और लाइफ ही ख़राब हो गई है। इस तरीके का जब मेंटल वर्जन आता है तो आप वहाँ माइंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कई बार सिर्फ पेशेंट ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये हेडेक इतने लंबे समय से हो रहा है, पता नहीं सिर्फ यहाँ पे होता है, और नेचर ऑफ पेन बताने लग जाता है। तो आप देख रहे हो कि पेशेंट कंप्लीट सिम्टम आपको देख रहा है, आप क्लासिकली भी वहाँ काम कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि पूरा हेड टू टो सिम्टम्स लेकर के आप सिलेक्शन कर सकते हो। और कई बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि की प्रिस्क्रिप्शन